हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 जो है वहाँ तक का फिनिश करा था एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज 1.5। यस, यू आर राइट। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 शुरू भी करेंगे और उसको फिनिश भी करेंगे। यू कैन सी एक्सरसाइज 1.5 सिर्फ और सिर्फ दो ही सम है, बहुत छोटू सी एक्सरसाइज है एंड यस काफ़ी सम्स जो है वो भी इजी है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत पड़े ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो फर्स्ट सम है वो तो लाइक 10th स्टैंडर्ड है। इसमें कुछ ऐसा है कि आपको मंथली ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया है एक मेगा सिटी में रहने वाले लोगों का एंड उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलर्स दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, एक इंसान सिलेक्ट करना है। इसमें आपको एक इंसान सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करके आपको उसका मंथली एक्सपेंस निकालना है। तो फर्स्ट में बोला है कि उसका मंथली एक्सपेंस जो है वो 900 से ज़्यादा हो। सेकेंड में बोला है कि एट मोस्ट 700, ज़्यादा से ज़्यादा 700 उससे ज़्यादा नहीं। एंड थर्ड में बोला है इट्स मोर दैन 600 बट इट लेस देन 900। तो इन तीनों चीज़ों की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज़ फाइंड एन एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू एडिशन ऑफ ट्रैवलर्स। नंबर ऑफ ट्रैवलर्स हैं 318, 438 सॉरी 32, 639, 579 एंड इट्स 174, 2142। दैट्स योर एडिशन। नाउ हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट में बोला है कि जिसको भी हमने सिलेक्ट करा उस पर्सन की जो मंथली एक्सपेंस है, मंथली ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वो 900 से ज़्यादा हो। सो मैं बोल रही हूँ इवेंट ए इज इक्वल्स टू मंथली traveling expense more than 900। You can see 900 से ज़्यादा वाले यहाँ पे कोई है ही नहीं। 900 से ज़्यादा वाले सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 900 से ज़्यादा वाले सिर्फ और सिर्फ 174 है। इज इट क्लियर? यस और नो? Right? So P of A is equals to 174 divided by 2142। 6 इसमें से कॉमन निकलेगा, सीधा पता नहीं चलता। 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 87 एंड 2142 को 2 से डिवाइड करोगे 1071। अगेन इसको 3 से डिवाइड करो क्योंकि 2 से तो हो नहीं सकता, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इट्स 29 एंड 357। क्लियर है? काफ़ी इजी है। चलिए फिर नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन है इसके ऊपर मूव करते हैं। सो बेसिकली नेक्स्ट जो कंडीशन है इसमें आपको ऐसा बोला है कि मंथली ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो एट मोस्ट 700 होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 700 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। राइट? चलिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा 700 मतलब इट्स 500 to 600, 600 to 700, दो ही ऑप्शन हमारे पास हैं। सो इवेंट बी मंथली ट्रैवलिंग एक्सपेंस एट मोस्ट रुपीज़ 700 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली 700 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों को 500 टू 700 के बीच वाली वैल्यूज़ जो है वो लेनी है एंड दैट इज़ 318 प्लस 432। m इज़ इक्वल्स टू 318 प्लस 432, total is
750. Yes. So P of B is equals to 750 divided by 2142. इसको भी आपको काटाकुटी करनी है. यहाँ पे डायरेक्टली 6 से डिवाइड करते हैं. You will get your answer, that is 125 upon 357. क्लियर है? होप सो यू आर गेटिंग मी. आपको समझ में आ रहा है? यस और नो? कमेंट सेक्शन में बताइए. चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली. दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन है कि मंथली ट्रैवलिंग एक्सपेंस होना चाहिए बिटवीन 600 to 900. सो इवेंट सी में बोलूँ, इवेंट सी मंथली ट्रैवल एक्सपेंस is between 600 to 900. मतलब 600 से कम नहीं होना चाहिए और 900 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. राइट? सेकेंड लैंग्वेज में बोल सकते हो 600 से ज़्यादा लेकिन 900 से कम. चलिए फिर 600 से 900 के बीच में जो आ रहे हैं वो कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं. 432 प्लस 639 प्लस 579. एंड जब आप इसका टोटल करोगे आपको टोटल मिलेगा 1650. सो पी ऑफ सी आपको मिल गया. मानो 1650 डिवाइड बाय 2142. अब इसको मैं आपको काट के नहीं बताऊंगी. इसका जो भी आंसर आपको काटा कुटी करके लाना है वो लाओ एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है. क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक एरिया है कि जिसके अंदर टोटल 4979 लोग हैं और आपको एक टेबल ड्रॉ करके दी हुई है कुछ इस तरीके से. यहाँ पे है आपको पर्टिकुलर्स और पार्टी के नेम दिए हुए हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी. देन यहाँ पे है मेल्स, देन फीमेल्स. देन मैं एक कॉलम ऐड कर रही हूँ फॉर टोटल. नीचे भी मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया है फॉर टोटल. इज इट क्लियर? चलिए यहाँ पे है पर्टिकुलर्स, दैट इज मेल, फीमेल एंड पार्टी ए and favor of party B. सी यहाँ पे टोटल की कॉलम नहीं थी जो मैं ऐड कर रही हूँ और इवेंट्स में कुछ इस तरीके से दे रही हूँ कि अगर वो पार्टी ए का सपोर्टर है तो मैं उसको इवेंट ए बोलूँ, तो अगर पार्टी बी का है तो उसका अपोजिट हुआ तो मैं उसको ए कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकती हूँ. ऐसे ही अगर मेल को मैं इवेंट बी बोलूँ तो फीमेल को मैं बी कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकती हूँ. येस और नो? ऑब्वियसली येस. नाउ यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू दी है 1319, 1217, 1118 एंड 1325. उसका मुझे कर देना है टोटल. यहाँ पे आएगा 2536. यहाँ पे टोटल फीमेल्स हैं 2443. पार्टी ए के टोटल सपोर्टर्स हैं 2437 एंड पार्टी बी के सपोर्टर हैं 2542 एंड टोटल वोटर है 4979. चाहे आप ऐसे ले लो टोटल या ऐसे ले लो.
चलिए अब आगे जो है इसमें मैंने इवेंट को तो मतलब नाम दे दिए है कि अगर वो पार्टी ए का सपोर्टर तो ए बोलूँगे और पार्टी बी का तो ए डैश, राइट। तो अब यहाँ पे हमको बोला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। फर्स्ट में बोला है कि इफ वोटर इज मेल, इफ वोटर इज मेल मतलब इवेंट बी बनेगी, देन वो पार्टी ए का सपोर्टर हो, देन वो पार्टी ए का सपोर्टर हो, दैट इज इवेंट ए अकर हो। बी अकर हो तो ए अकर होने की प्रोबेबिलिटी मतलब पी ऑफ ए बाई बी। सो पी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला होगा ई इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जहाँ ए भी है बी भी है, मेल भी है, पार्टी ए का सपोर्टर भी है, दैट मीन्स ये वाला। सो बेसिकली 1319 टोटल कितने में से, टोटल 497 में से, अपॉन पी ऑफ बी मतलब टोटल मेल कितने हैं, ये रहे 2536 कितने में से, 4979 में से, ये तो सीधा कट हो जाएगा। योर फाइनल आंसर इज 1319 डिवाइड बाय 2536। इज इट क्लियर, समझ में आया? सो ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर 2, उसमें ऐसा बोला है कि अगर पार्टी ए का सपोर्टर है तो वो मेल हो, मतलब इफ इवेंट ए अकर हो देन इवेंट बी अकर हो उसकी प्रोबेबिलिटी। सो पी ऑफ बी बाई ए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आएगा ही, हमें चाहिए नीचे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1319 डिवाइड बाई 4979 अपॉन पी ऑफ ए मतलब टोटल पार्टी ए के सपोर्टर कितने हैं, ये रहे 2437 सो 2437 डिवाइड बाय 4979, ये तो हो जाएगा कट, बचा क्या 1319 डिवाइड बाय 2437। क्लियर है? सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर के लिए ये एक्सरसाइज 1.5 जो है ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज जो लास्ट है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बोलूँ कि आप लोग इसके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो स्टार्ट कर दीजिए और उसको फिनिश कर दीजिए। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट सेक्शन बी ऑफ लास्ट एक्सरसाइज एंड उसको हम जल्द ही फिनिश करके फिर आगे वाले चैप्टर पे मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।